एक बार की बात है, एक जंगल में एक कौवा रहता था। वह जंगल में दूर दूर तक उड़ता रहता था। एक दिन वो काफी देर तक उड़ते रहने से उसे प्यास लगी। वह पानी की तलाश में इधर से उधर उड़ने लगा, पर उसे कहीं भी पानी दिखाई नहीं दे रहा था। और वो बहुत दूर दूर तक उड़ता रहा। काफी देर तक उड़ते रहने पर भी उसकी पानी की तलाश खत्म नहीं हो रही थी। अब तो उसे और ज्यादा प्यास लगने लगी और वो थकने भी लगा था, पर बिना पानी के रह भी नहीं सकता था। बहुत देर बाद उसे एक पानी का मटका दिखाई दिया जिसमें थोड़ा पानी था। कौवा मटके के पास गया और पानी पीने की कोशिश करने लगा, परंतु मटके में पानी कम होने से कौवे की चोंच पानी तक पहुंच ही नहीं रही थी। कौवा पानी नहीं पी पाया। कौवा बहुत बेचैन हो गया। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने उड़ान भरी और इधर उधर से एक एक कंकड़ को अपनी चोंच में दबाकर मटके के पास एकत्रित किया। कौवे ने एकत्रित कंकड़ों को एक एक करके मटके में डालने लगा। देखते ही देखते पानी का स्तर ऊपर तक आ गया और अब कौवा अपनी चोंच से मटके में पड़ा पानी आराम से पी सकता था। अंततः कौवा पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद कौवे की जान में जान आई और इस प्रकार कौवे ने अपनी समझ और संयम से काम लिया। अंततः हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कठिन समय में भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। एक बार एक छोटे शहर में बनवारी नाम का टोपी का व्यापारी रहता था। वह गांव-गांव, शहर-शहर जाकर टोपियां बेचा करता था। टोपी ले लो टोपी, रंग बिरंगी टोपी। आज भी हमेशा की तरह अपने पास के गांव में वह टोपियां बेचने निकल पड़ा। उसे पास के गांव पहुंचने के लिए जंगल से गुजरना था। काफी दूर पैदल चलने के कारण वो काफी थक गया था। अंततः उसने जब एक पेड़ देखा तो उसने सोचा कि वह थोड़ा आराम कर ले। थोड़ा आराम कर लेता हूँ, बाद में अपनी यात्रा प्रारंभ करूँगा। लेकिन उसी पेड़ के ऊपर कुछ बंदर खेल रहे थे। जब बंदरों की नजर सोते हुए बनवारी पर पड़ी तो एक बंदर पेड़ से नीचे उतरा और बनवारी के पास पड़ी टोपियों की टोकरी के पास आया और एक टोपी को उठाया और उसे देखा। फिर उसे पेड़ पर बैठे बंदर की तरफ फेंक दिया। दूसरे बंदर ने उसे पकड़ लिया। इस प्रकार बंदर ने सारी टोपियों को एक एक करके अपने साथी बंदरों की और सारी टोपियों को बांट दी और टोकरी खाली हो गई। सभी बंदर को यह खेल बहुत पसंद आ रहा था। बनवारी कुछ समय बाद जाग जाता है। हे भगवान, ये टोकरी कैसे खाली हो गई? वो टोपियाँ कहाँ गई? और उसने इधर उधर देखा और जब उसने ऊपर देखा तो वह एकदम से चौंक गया। अरे बंदरों ने मेरी सारी टोपियाँ ले ली, अब इनसे टोपियाँ वापस कैसे लूँ?
बनवारी ने अपना हाथ उठाकर उन्हें डराने का नाटक किया और यह सब बंदरों ने देखा तो वो भी उसी की नकल करने लगे। अरे ये तो मेरी नकल कर रहे हैं, नकलची बंदर कहीं के। अरे अब मैं क्या करूं कि मुझे मेरी टोपियां वापस मिल जाएं? मुझे कुछ तो करना होगा। और बनवारी ने अपनी टोपी नीचे फेंक दी। बंदरों ने भी ऐसा ही किया और उन्होंने अपनी अपनी टोपियां नीचे फेंक दी। और बनवारी ने जल्दी से उन टोपियों को उठाया और अपनी टोकरी में रखा और अपने काम को चल दिया। इस प्रकार उसने अपनी सूझबूझ से कठिन कार्य को भी आसानी से कर लिया। एक बार की बात है, एक गांव में एक कुत्ता रहता था। वो हमेशा भोजन की तलाश में इधर से उधर घूमता रहता था। उसका पेट कभी नहीं भरता था। वह हर समय भोजन तलाशता और जो कुछ खाने को मिल जाता उसे रख लेता और फिर से भोजन की तलाश में इधर से उधर भटकने लगता और जो कुछ उसे खाने को मिल जाता उसे वह खा लेता और फिर से भोजन की तलाश में इधर से उधर भटकने लगता। एक दिन वो हमेशा की तरह भोजन की तलाश में घूम रहा था। बहुत देर घूमते रहने के बाद उसे हड्डी मिल गई। उसे देखकर कुत्ता बहुत खुश हुआ और उसे फटाक से मुंह में पकड़ लिया और कहीं एकांत की तलाश में चल गया जहां बैठकर उसे खा सके। वह हड्डी को मुंह में दबाए हुए चल रहा था। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंच गया। नदी में उसे अपनी ही परछाई दिखी। उसे लगा कि दूसरी तरफ भी कोई दूसरा कुत्ता है और उसके मुंह में भी हड्डी है। उसके मन में लालच आया और उसे दूसरी हड्डी भी खाने की चाह हुई। उसने सोचा अगर वह किसी तरह दूसरी और की हड्डी भी प्राप्त कर ले तो खाने को दो दो हड्डियां मिलेगी। वह अपनी ही परछाई पर गुर्राया और जोर जोर से भौंकने लगा। भौंकने से उसका मुंह खुला तो हड्डी नदी में गिर गई। उसने लालच में आकर अपना हिस्सा भी गंवा दिया था। उसे अब जाकर समझ आ रहा था कि जिसे वो दूसरा कुत्ता समझ रहा था वो तो उसी की परछाई थी। उसने लालच में आकर जो था वो भी खो दिया है। उसे बहुत ही पछतावा हुआ और मुंह लटकाकर फिर से भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। बिट्टू, तुम अकेले बाहर मत जाना, मैं तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ। मनी तो पता नहीं कब आएगा। मुझे तो खेत चलना चाहिए। खेत में झूला है, मैं वहाँ झूलूंगा।
चिड़िया कहाँ से आ गई? ये मुझे क्यों वेट कर रही है? तुम कौन हो और मुझे झूले के पास जाने क्यों नहीं दे रहे? मैं हूँ पक्षीराज। तुम मेरी इजाजत के बिना एक कदम भी आगे नहीं आ सकते। मम्मी, ये चिड़िया मुझे झूले के पास नहीं जाने दे रही। ये चिड़िया अपनी चोंच से बार बार मार रही है। ओह, तो एक और। आ जाओ, तुम दोनों को देख लेता हूँ। पक्षीराज, हम तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। पक्षीराज, लगता है तुम थक गए हो। पक्षीराज, तुम पानी पीना चाहोगे? मनी, बिट्टू, हम यहाँ कुछ ही समय के लिए थे। हमारे बच्चे जब तक उड़ना नहीं सीख लेते तब तक ही हम यहाँ हैं। पर तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। पक्षीराज, हमें तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बिट्टू, चलो घर चलते। मम्मी इंतजार कर रही होगी। ओके मनी, तुम मेरे साथ ही रहना। Please like and subscribe. कौवा भैया, मैं आज दूर दूर तक घूम के आया हूँ। तुम्हें पता है, बहुत सी जगह तो मेरी प्रशंसा भी हुई। मेरा तो मन हुआ कि मैं वहीं रह जाऊँ। बरखुरदार, इतना भी मत इतराओ। तुम्हें मालूम होना चाहिए उस कौवे और लोमड़े की कहानी, जिसमें कौवा अपनी प्रशंसा में जो हाथ आया उसे भी खो देता है। मोनू, जरा इसे कौवे और लोमड़े की कहानी सुनाओ। यह कहानी एक लोमड़ी और एक कौवे की। यहाँ पर एक कौवे को एक रोटी का टुकड़ा दिखाई देता है। वह अपनी चोंच में उस रोटी के टुकड़े को दबाकर पेड़ की टहनी पर बैठ जाता है। तभी वहाँ से एक लोमड़ी गुजर रही होती है। जब लोमड़ी ने कौवे को देखा तो वह भी उस रोटी के टुकड़े को खाना चाहती थी। तभी उसने एक तरकीब सोची और लोमड़ी ने कहा, अरे कौवे भाई, मुझे तुम्हारी मधुर आवाज सुननी है। मैंने आप जैसी किसी भी कौवे की इतनी मधुर आवाज नहीं सुनी है। तुम अपनी मधुर आवाज में एक गीत सुनाओ। जैसे ही कौवा गीत सुनाने लगता है, उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा गिर जाता है और लोमड़ी उस रोटी के टुकड़े को लेकर वहां से भाग जाती है। तभी कौवा अपनी मूर्खता पर पछताता रह जाता है।